हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपका CGL 2024 प्री का एग्जाम खत्म हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने CGL 2024 मेंस की तैयारी शुरू कर भी दी होगी। ठीक है, और उम्मीद क्या आपको करनी ही चाहिए। टाइम ज्यादा होता नहीं, आपको भी पता है। अक्टूबर का टाइम है, नवंबर का टाइम है और दिसंबर में कभी भी आपका एग्जाम आ जाएगा। ठीक है, कोई 5-7 महीने तो है नहीं, 2-2.5 महीने, तो तैयारी डेफिनेटली शुरू कर ही देना चाहिए। ठीक है, और आपको ये चीज अच्छे से समझनी पड़ेगी कि भाई जब तक आपकी आंसर की नहीं आ जाती, जब तक आपका प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक ये चीज चलती रहेगी कि यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी आ सकती है, इसके वीडियो चलते रहेंगे। ठीक है, और हमारा भी वैसे माइंडसेट इस तरीके से काम करता है ना कि मान लो किसी बंदे को लग रहा है कि मैंने 70 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 8-10 गलत हो सकते हैं, मेरा 120 से 125 के बीच में मेरा स्कोर आ सकता है। ठीक है, तो वो बंदा तब तक कट ऑफ के वीडियोस देखता रहेगा जब तक उसे ऐसा वीडियो नहीं मिल जाता जहां पे 120 कट ऑफ बता रखी हो। किसी के 115 नंबर आ रहे हैं तो तब तक वीडियोस देखता रहेगा कट ऑफ के बैठे बैठे जब तक उसे ऐसा वीडियो नहीं मिल जाता जिसमें 115 कट ऑफ आ रखी हो। ठीक है, आपको इस चीज को भाई साहब अच्छे समझना पड़ेगा कि जब मैं तैयारी कर रहा था ना, उस टाइम भी सोहम सर के हम कट ऑफ की वीडियो देखते थे। ठीक है ना, 2019-20 में सोहम सर ने उस टाइम शुरुआती की थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना, और वो बहुत हद तक सही बैठती भी थी। ठीक है, जबकि उस टाइम तो उनके पास स्टूडेंट्स बहुत कम थे। ठीक है, उनके पास जो सर्वे का डेटा पोस्ट था ना, बहुत कम लोगों का पोस्ट था, उसके बावजूद बहुत हद तक वो कट ऑफ का आइडिया बहुत सही बताते थे। ठीक है, उसके बाद उनके लगातार फॉलोअर्स बढ़ते गए। यूट्यूब पे भी शायद वो 1 मिलियन के पार पहुंच गए। टेलीग्राम पे उनके 6-7 लाख के आसपास लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उनके पास सोर्स जो होता है ना नंबर का, कि किस बंदे के कितने नंबर आ रहे हैं, उस हिसाब से जो एनालाइज करते हैं। ठीक है, वो बहुत हद तक परफेक्शन के आसपास जाने लग गया। ठीक है, तो मेरा तो ये सलाह है कि और लोगों के मतलब इनमें टाइम खराब ना करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर 5-7 महीने होता है ना मेंस के लिए, तो मैं तो ये कहता कि 1 महीने तो आप कट ऑफ की वीडियो देख लो, उसके बाद तैयारी शुरू करो। पर इतना टाइम है नहीं भाई साहब, 2-2.5 महीने का टाइम है। अक्टूबर है आपके पास, नवंबर है और दिसंबर में कभी आपका एग्जाम हो जाएगा। इसमें आपका दशहरा भी आ जाएगा, दिवाली भी आ जाएगी, नवरात्रा भी आ जाएगा और आपके 2-4 रिश्तेदारों की शादी भी आ जाएगी। ठीक है, टाइम दिखने में दिखता है कि 2-2.5 महीने, पर टाइम कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा आप लोगों को। ठीक है, सोहम सर ने कहा है कि 130 से 135 का ये एक रेंज है, इसके अगर आप इसके आसपास हो तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो आप भाई तैयारी शुरू कर दो, नुकसान कुछ भी नहीं है। पता है नुकसान है क्या सीन है भाई साहब, कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तैयारी आपकी अच्छी चल रही है और आपका प्री निकल गया कि नवंबर में रिजल्ट आता है, आपका पीडीएफ में नाम दिख गया भाई साहब, तो आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगे एग्जाम देने जाओगे। मेंस कर आप मेंस में फोड़ गया होगे। ठीक है, और आपका ठीक है बुरी किस्मत थी, नंबर कम आया आपके, 135 कट ऑफ गई, आपके 133 नंबर आया भाई साहब, आप 2 नंबर से आप कट ऑफ नहीं निकल पाए। ठीक है, पर तैयारी करते रहो। ठीक है, फिर एग्जाम आ रहे हैं, एनटीपीसी आ रहा है, अगला सीजीएल आएगा, बहुत सारे एग्जाम आएंगे, वहां भी 2 आदमी ए और बी काम करते रहेंगे। ए काम छोड़ के चला जाएगा और बी ने कितने दिनों में काम किया वो निकालना पड़ेगा। वहां भी 2 सोल्यूशन को आपस में मिक्स कर देंगे, फिर कुछ निकाल के पानी मिक्स कर देंगे, फिर कितना उसका रेशियो रहा वहां निकालना पड़ेगा। वहां फिर आपको एक डायग्राम की एक ज्योमेट्री के डायग्राम दे देंगे, ये वाला एंगल दे देंगे, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। वही चीजें वापस 2-4-5 महीने फिर से किसी एग्जाम में फेस करनी है, और अगर आपको वहां फेल नहीं होना तो डेफिनेटली तैयारी करनी ही चाहिए आपको। ठीक है, ऐसे बैठ जाए कि यार हमारा तो सीजीएल का प्री निकल रहा, इस बार 17,000 वैकेंसी थी। देखो, नेगेटिव सोचने के 1000 तरीके हैं यार। इस बार 17,000 वैकेंसी थी, इसी बार हमारा प्री नहीं निकला तो अगली बार तुम क्या निकालेंगे। बहुत सारी चीजें माइंड में नेगेटिव आती रहती है। सबको साइड में रख के एक ही तरीका है इन सब चीजों से बाहर निकलने का, तैयारी करते रहो। ठीक है, और माइंड सेट ये रख के चलो कि हाँ मेरा प्री निकल रहा है और मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, अगर निकल गया प्री आपका तो आपको पूरी शिद्दत से जाके मेंस दे के आना है, और प्री नहीं निकल पाया तो मैं कह रहा हूं आपको कि एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, लगभग 80% चीजें ये उठ के आने वाली हैं जो आपके सीजीएल में आ रही है ना, यही 80% चीजें वहां उठ के आएगी। फिर आपका पता नहीं सीजीएल 25 कब होने वाला है, पर उम्मीद करते जल्द हो, तो उसमें भी ये चीजें वापस उठ के आएगी। ठीक है, तो भाई साहब तैयारी लगातार करते रहो, आप अच्छे से तैयारी करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो। ज्यादा टाइम है नहीं, मैंने कहा 60-70 दिन का टाइम है आप लोगों के पास। डेली के 1 मॉक आप डेफिनेटली लगाते रहो, उसके अलावा सेक्शनल क्विज लगाते रहो। टेक्स्ट बुक पे आपको सारे मॉक मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आप सीजीएल छोड़ो, सिर्फ सीजीएल के तो मॉक है ही। अगर आप सीजीएल 25 की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके ही मॉक आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे। अगर आप एनटीपीसी के रेलवे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक पे आपको वो मॉक मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक से आप लगातार मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट बुक आपके पास नहीं है तो अभी इनका ऑफर भी आ रखा है कि 395 में इनका पास आ रखा है, HMU10 कूपन कोड लगा के आप परचेस कर सकते हैं, एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो भाई साहब, यही टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, यही टाइम है आगे बढ़ने का। ठीक है, और मेन चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस से आती है। मैंने आपको पहले बताया कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मतलब अंतर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, आपका जो नया वाला मेंस हुआ ना, इस वाले मेंस में मतलब 2 बार ही हुआ, 2022 में हुआ, फिर 2023 में हुआ। ठीक है, ज्यादा कोई जानकारी थी नहीं। इसका नुकसान क्या हुआ कि जब 2023 में 2022 में मतलब एस्पिरेंट थे, एग्जाम देने गए तो रीजनिंग में अलग ही चीज देखने को मिली। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं मैंने आपको पहले बताया कि
पहला वाला जो पार्ट होता है ना, पहला वाला सेक्शन होता है, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। उस सेक्शन में अगर आप एक क्वेश्चन में 1 मिनट तक दे रहे हो, ठीक है, आप बहुत सही जा रहे हो। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो वाकई में टाइम टेकिंग है, जिसमें कह रहा हूं आपको कि ब्लड रिलेशन, ये वैसे बहुत टाइम खाता है, ठीक है। एक आते डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं आपके। ये नई चीजें, ये मतलब पहले एसएससी में नहीं आती थी, ये पहले बैंकिंग वाले सेक्टर में थी, और अब एसएससी में भी ये चीज आने लगी। मेंस में, प्री में भी कमी आती है, सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि इनकी अगर मुझे कोई पीडीएफ मिल जाए, क्योंकि एसएससी वाले तो कमी क्वेश्चन मिलेंगे, किसी और एग्जाम में जहां ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनकी कहीं पीडीएफ मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसी कोई मुझे पीडीएफ मिलेगी तो मैं टेलीग्राम में जरूर शेयर कर दूंगा। बाकी ऐसे वाले क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि भाई साहब अगर पेपर कटिंग आता है एग्जाम में तो आप फिर कर लोगे, कि इतना टाइम सही तो कर रहे हो यार, कि पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन, सीरीज वाले क्वेश्चन, पासे वाले क्वेश्चन, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करो इनको, ये वाले क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है। पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं भाई साहब, सिटिंग अरेंजमेंट वाले, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, या कॉज एंड इफेक्ट वाले, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, जो वाकई में अंतर क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैथ्स की बात करूं, जैसे आपने कुछ टॉपिक जो नहीं पढ़े, सांख्यिकी वाले, कि इनका मीन निकालो, मॉडुलस निकालो, या बहुलक निकालो, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन से इनकी अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो आपको आता है ना उसके दम पे तो आपने प्री निकाल ही लिया भाई साहब, ठीक है। तो वो चीज आपने आज भी सही की, कल भी सही करोगे, और मेंस के दिन भी सही कर लोगे। पर कुछ टॉपिक जो वाकई में डिसाइड करते हैं, इनकी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थी, ठीक है। तो गुड लक आप सभी को, तैयारी करते रहो। दोबारा कह रहा हूं, तैयारी करते रहने का कोई भी नुकसान नहीं है, फायदे हैं। मतलब या तो जल्दी फायदा मिल जाएगा, प्री निकल गया तो दिसंबर में फायदा मिल जाएगा, प्री नहीं निकला तो फरवरी मार्च तक फायदा मिलेगा। 2-3 महीने का डिले होगा तैयारी करने, मतलब प्री निकलने और नहीं निकलने से लेकर, ठीक है। अदरवाइज आप तैयारी करते रहो। प्री निकला तो हम दिसंबर में हमारा मेंस देंगे, और प्री नहीं निकला तो फरवरी मार्च तक उम्मीद कर रहे हैं कि आपको और एक अच्छा बड़ा एग्जाम आ जाएगा, जिसकी मतलब जिसमें भी यही मैथ्स, रीडिंग, इंग्लिश, जीके जैसी चीजें आएगी, और आप मतलब अभी की तैयारी के बेस पे उस एग्जाम को फोड़ के जाओगे, ठीक है। तो गुड लक आप सभी को, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहां तक देखा।